नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच राकेश ठाकुर जी हैं। अटल सेना राष्ट्रवादी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम के दौरान जो अटल सम्मान समारोह पूरी दिल्ली में, पूरे इंडिया में चल रहा है, क्योंकि अटल जी को हर कोई प्यार करता था, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो पार्टी का हो। राकेश ठाकुर जी से जानना चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम आपने किए हैं, इससे जो है आम जनता में क्या संदेश जाएगा, और अटल जी को आपने याद किया, बहुत अच्छी बात है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज दिल्ली प्रदेश टीम ने भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी, आज हमने अपना स्थापना दिवस और भारतवर्ष के आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जन्म जयंती समारोह मनाया, जिसमें अपने प्रदेश की समस्त टीम ने भाग लिया और अटल जी के आदर्शों और अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किया और समाज हित में हम कार्य कर रहे हैं और आगे भी कार्य करते रहेंगे। तो जैसे दिल्ली शहर, बड़े शहरों में इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारा जो रूरल एरिया है वहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, इस तरह की संस्थाएं, एनजीओ, तो उनको भी ये काम करना चाहिए ताकि हमारा रूरल एरिया है वो भी जागरूक हो और वो भी इस तरह के प्लेटफार्म को देख सके। बिल्कुल, रूरल एरिया में भी हमारा भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी संगठन पूरे दिल्ली के अलावा भारतवर्ष के हर एक क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काम कर रहा है। और हमारा मेन मकसद वृद्धाश्रम, नेत्रहीन बच्चों के लिए और गौशाला के लिए, चिड़िया के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं और उन लोगों तक पहुंचना हमारा मकसद है जो इस क्षेत्र की अंतिम पंक्ति में होते हैं। हम उन लोगों तक की सेवा करना चाह रहे हैं और पूरा हमारा संगठन समाज के लिए, हमेशा समाज हित के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन और मिशन है भारत 2047, कैसा भारत आप उस टाइम देखना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि जो हमें आज़ादी मिली है, जो अखंड भारत का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी की सराहना हो रही है, हमारा संगठन भी हिंदुत्व और अपने भारत में हर व्यक्ति को एजुकेशन और हर व्यक्ति को रोजगार जब मिल जाएगा तो हमारा भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। विश्व गुरु तो हम पहले से थे, जब आर्य समाज और हमारा 1947 से पहले ही थे हम, लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड में हमारा कब्जा हो, भारत की बात जैसे मानी जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से लगे हुए हैं अपने निरंतर प्रयासों में, तो डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, इस तरह के जो मोदी जी के विजन और मिशन है, नमामि गंगे, हर घर तिरंगा, हर घर जल, नया एक और उन्होंने हर घर सोलर, ये भी अब हर घर में लगने वाला है, जो उनका नेक्स्ट मिशन है। अभी जो 2024 में इलेक्शन होके आप क्या चाहते हैं कि दोबारा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने, क्या आलंकन है आपका? 2024 का जो चुनाव होगा, निश्चित भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, देश को आगे लेके चल रहे हैं, आज पूरा भारतवर्ष विश्व में नंबर 1 पे चल रहा है। आज हर कंट्री अगर किसी की बात मान रही है तो भारतवर्ष की बात मान रही है। भारतवर्ष के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री अपने कार्य कर रहे हैं और उनका साथ यहाँ की जो पब्लिक दे रही है, पब्लिक भी चाहती है कि मोदी जैसा इंसान इस पृथ्वी में अगर आया है तो हमें आगे बढ़ना है और इसको निरंतर काम करना और आगे चलकर भारतवर्ष का जिस तरह डंका बज रहा है, तो निश्चित 2024 में जीत मोदी जी की होगी। और हम भी चाहते हैं कि सभी लोग अपने पूरे जोश और होश के साथ मोदी जी को आगे लाएं और इस देश का कल्याण करें। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। जिस तरह से पार्लियामेंट में जो प्रॉब्लम हुई, क्या इस तरह का जघन्य अपराध जो उन्होंने किया है, तो क्या ये इस तरह से होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिस दिन हमारा लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग होगा तो कोई भी अपराध करने के लिए 4 बार सोचेगा कि इसका जो दंड मुझे मिलेगा तो उसका मैं कैसे इसको सहन करूंगा। आज की डेट में जैसे अमित शाह जी फुल पावर में हैं, कुछ भी करने में सक्षम हैं और कुछ भी वो कर देते हैं। अब भी ये घटनाएं हो रही हैं, तो कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं? क्या इनको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, क्योंकि जो हमारे सरकारी कर्मचारी, उनको थोड़ा और मजबूत होना पड़ेगा। उनको अपने को बिल्कुल सक्षम करना पड़ेगा कि अंदर कौन जा रहा है,
कौन आ रहा है, किसके दम पे अंदर गया बाहर आया, उसके लिए हमें ध्यान देना होगा। मैं आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि अपनी सुरक्षा को इतना सशक्त कर दें कि हमें कहीं भी चूक ना झेलनी पड़े। वेरी गुड। ये मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जो संगठन से जुड़े हुए हैं, उदार चरितनाम तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक कुटुंब की तरफ रहे और जहां कहीं भी कोई समस्या आती है उनका समाधान हो। समस्याएं आती हैं, समस्याओं का समाधान अति आवश्यक है। आने वाली जो जनता है, जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल अभी राइजिंग हो रहे हैं, देश की बागडोर उनके कंधों पे आएगी कभी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उन सभी बच्चों को निवेदन और उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें और देश हित में काम करें, देश सर्वप्रथम। क्योंकि आज की जो जनरेशन है जिस तरह से नशे की ओर जा रही है या किसी और गतिविधियों में जा रही है, उस चीज को उनको रोकना होगा और समाज के लिए आगे बढ़ना होगा और अपने देश के हित में कार्य करने होंगे। मैं उन बच्चों से विनती करता हूं कि अपने समाज और अपने देश के लिए कार्य करें और भारत वर्ष का नाम रोशन करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कब तक आपका साथ देंगे। एक टाइम आएगा कि आगे की बागडोर इन युवाओं को लेनी पड़ेगी, तो इन युवाओं को अच्छी शिक्षा लेनी पड़ेगी, अच्छा काम करना पड़ेगा और जितने हमारे युवा अच्छा रोजगार तभी मिलेगा जब आपकी सोच अच्छी, आगे बढ़ेंगे और देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह की बात की। तो नमस्कार दोस्तों, ये थे हमारे साथ राकेश ठाकुर जी। अब नेक्स्ट टाइम में एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ जो है अमित ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर प्रोग्राम के दौरान आपने सिद्ध दी और जो राष्ट्रवादी अटल सेना है उसमें आप कार्यकारिणी में हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत से पद आज लोगों को दिए गए अच्छा काम करने के लिए, कार्यभार संभालने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है भारतीय अटल सेना। अटल जी कोई व्यक्ति नहीं है, बेसिकली एक सोच है, ठीक है। तो वो सोच जो है वो हर किसी को अपनानी पड़ेगी। हमारी जो प्रक्रिया थी, हमारी जो अटल जी की सोच थी, उसको इम्प्लीमेंट हमें करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि अटल जी ने वैसे बहुत से कार्य किए हैं जिससे जो है पूरा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। उनका जीवन समर्पित और है राष्ट्र के लिए। मोदी जी उन्हीं के कार्यों को करने में लगे हुए हैं जैसा भारत वो देखना चाहते थे, बनाना चाहते थे। हमारी जो पार्टी है उसको हम राजनीतिक पार्टी में उतारने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे महामंत्री हैं, हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उसको हम राजनीति में प्रयास करेंगे। आरएसएस से हम जुड़े हैं, संगठन से बात करेंगे और उसके बाद में हमारा जो भी निर्णय होगा उसके ऊपर में हम विचार विमर्श करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो राकेश ठाकुर जी, आपने हमारे ललित जी उनको महामंत्री संगठन सेना अटल राष्ट्रवादी में बनाया है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपने ऐसे व्यक्तित्व इंसान को चुना? आज हिमाचल भवन में हमारा समारोह हुआ, उसमें ललित डोगरा जी के कामों को देखते हुए, क्योंकि ये कर्मठ हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, संगठन के लिए समर्पित हैं, उस समर्पण के भाव को देखते हुए आज इनको दिल्ली प्रदेश महामंत्री संगठन नियुक्त किया गया। इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये ऐसे ही आगे बढ़े, ऐसे ही तरक्की करें और इनका मार्गदर्शन आगे लोगों तक पहुंचे और लोग भी आगे कामयाब हों। तो ललित डोगरा जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे एक आज प्रमोशन मिली है, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपनी राष्ट्रीय टीम का, श्री विष्णु सिंह जदौन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, और मेरे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश ठाकुर जी। मुझे आज ये ऐसा हुआ कि हाँ, आप एक कर्म कहीं ना कहीं आपको फल देंगे। तो जो मेरे कर्म थे, मैंने अपनी जर्नी जो भारतीय राष्ट्रवादी दिल्ली प्रदेश में मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, वो जर्नी मेरी थी एक जिला अध्यक्ष। मुझे पूर्वी दिल्ली शाहजहाँ जिला अध्यक्ष बनाया गया था मुझे। वहाँ से मैंने राकेश ठाकुर जी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी। ये बात है 2020 की, और 2021 में इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तेरा काम बहुत अच्छा है, तू ऊपर आएगा। इन्होंने मुझे महामंत्री दिल्ली प्रदेश बनाया। तो मुझे उस टाइम भी लगा कि नहीं, अब मेरे कर्म और बढ़ गए हैं। तो मैंने वो जिम्मेदारी निभाई और आज 2 साल बाद
दिल्ली प्रदेश संगठन महामंत्री मुझे चुना गया है, मैं उसका बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपनी राष्ट्रीय टीम का और अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। तो ललित डोगरा जी, महामंत्री संगठन बनाने के बाद आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी आपने जो है अटल सेना राष्ट्रवादी को बहुत ऊपर तक ले जाना है, बहुत अच्छे कार्य करने हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, इसी तरह से आयोजन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय 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 हिंद, जय जय। और ये हमारे महामंत्री मोहन जी। मुझे राकेश जी का धन्यवाद है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अटल सेना है वो आज जो हमने मंडी हाउस में किया उसको हम आगे बहुत स्तर पर लेके जाएं और हर देश के हर नागरिक को इससे अवगत कराएं। तो अटल जी के विचार थे, उसी पे जय अटल, जय जय जय। हमारी सोच जो है राष्ट्रवादी अटल हो। मैं इसके 2 वर्ड बोलना चाहूंगा कि मेरे साथी मोहन भाई ने आज तक जो मेरे साथ दिया है सारे प्रोग्राम निभाने के लिए, मैं उनका आभारी हूं कि आपने मेरा इतना साथ दिया और आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया कि हम 2 महामंत्री अपने राकेश ठाकरे से जुड़े हुए थे और राकेश ने मुझे चुना कि मैं दिल्ली प्रदेश संगठन महामंत्री बनूं और आप मेरे साथ खड़े हो। मैं बोलना चाहूंगा कि ये नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा एक अच्छे लेवल के ऊपर, जिसमें आज जो संख्या थी 100 की थी वो कल 1000 की हो और वो कारगिल स्टेडियम के अंदर हो। भाई मैं चाहता हूं आपसे, ठीक है। और मैं अपने साथी जैसे मेरे मनाज भाई हैं, भाई ने मेरा साथ दिया, मेरे दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप धीमान जी हैं। संगठन बढ़े चलो, सुपथ पर बढ़े चलो, संगठन बढ़े चलो, सुपथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम तुम किए चलो। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, राकेश जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद है कि आपने इस तरह का कार्य आम जनता के लिए किया, अटल जी को याद किया। नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम।